करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर की क्या क्या खासियत है। सबसे पहले जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। दूसरी चीज़, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे ही मतलब आपका ऑब्जेक्ट का साइज होगा वैसी ही आपकी इमेज बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज भी 12 सेंटीमीटर ही होगा। Distance of the image formed behind the plane mirror is equal to distance of the object in front of mirror। तो जितना जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर तक उतना ही डिस्टेंस होगा इमेज का मिरर से। ये कैसे होगा? एक्चुअल में क्या होगा कि जैसे आप अपने प्लेन घर में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं, तो जब आप खड़े होते हैं तो अगर आप पास में खड़े होंगे तो आपको पास की चीज़ें जो भी बीच में है आपके बीच में, ठीक है, आपके और मिरर के बीच में वो इमेज में दिखाई देंगी। अगर आप ग्रेटर डिस्टेंस पे थोड़ा दूर खड़ेंगे, पीछे खड़े होंगे, तो बीच में मान लो कि टेबल है, सोफ़ा है या कोई वास है या फिर कोई शो पीस है, वो भी बीच में क्या करेगा, दिखाई देगा। What happens to the image distance in the normal human eye when we decrease the distance of an object, say 10 meter to 1 meter? Justify your answer। अगर आपने इमेज देखी है इन द नॉर्मल ह्यूमन आई, जो नॉर्मल ह्यूमन आई है उसमें जब आप डिक्रीज करेंगे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का से 10 मीटर टू 1 मीटर कर दिया, तो जस्टिफाई योर आंसर। इमेज डिस्टेंस रिमेन्स द सेम। सबसे पहले क्या होगा कि जो इमेज है डिस्टेंस का, इमेज डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द नॉर्मल ह्यूमन आई। हमारी जो ह्यूमन आई है उसमें इमेज डिस्टेंस को क्या होगा अगर मैंने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इन डिक्रीज कर दिया से 10 मीटर टू 1 मीटर। जस्टिफाई योर आंसर। देखो इमेज डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, रिमेन्स द सेम, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना, उसको कहते हैं। फॉर लेंस के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, और हम लिखते हैं 1/u माइनस 1/f, सॉरी 1/v, ये उधर जाएगा, -1/f उधर जाएगा 1/u। ये आपका लेंस का फॉर्मूला है। अब उसके बाद व्हेन u डिक्रीजेस मतलब कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर वो डिक्रीज करेगा, तो फोकल लेंथ आई लेंस की क्या कर जाएगी, डिक्रीज, टू गेट द क्लियर इमेज ऑन द रेटिना। अगर आपने u डिक्रीज कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर डिक्रीज कर दिया, तो फोकल लेंथ भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। u डिक्रीज हुआ, फोकल लेंथ डिक्रीज हुई, तो क्लियर इमेज बन जाएगी रेटिना पर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अकोमोडेशन ऑफ आई। इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू सी द नियरर ऑब्जेक्ट क्लियरली सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू विच आई लेंस बिकम थिक एंड फोकल लेंथ डिक्रीजेस। देखो कि जब आपने कोई पास की चीज़ देखनी है क्लियरली, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपकी सिलियरी मसल्स जो हैं, जो लेंस को होल्ड करके रखती हैं, वो क्या कर जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, टू विच, जिसके कारण क्या होगा, आई लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जब भी आपने कोई पास की चीज़ देखनी है, जैसे कि मतलब आपके पास है कोई चीज़, जैसे नोटबुक देखनी है या कोई टेबल पे कोई चीज़ देखनी है, पास की चीज़, तब क्या होगा कि आपकी सिलियरी मसल सबसे पहले क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपका जो आई लेंस है, जो कन्वेक्स लेंस है, वो क्या हो जाएगा, थिक। कन्वेक्स लेंस थिक हो गया तो क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ डिक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सिलियरी मसल्स या तो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या रिलैक्स होती है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी अकोमोडेशन ऑफ आई। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आपने कोई पास की चीज़ देखनी है तो आपकी सिलियरी मसल्स हमेशा क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और आई लेंस थिक हो जाएगा और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सो ये है, सी द नियरर ऑब्जेक्ट, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, आई लेंस थिक, फोकल लेंथ डिक्रीज। नेक्स्ट चलते हैं, 2019 के सैम्पल पेपर पे ये क्वेश्चन आया था, 2019 और 2012 में, अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, that is component of eye responsible for the power of the accommodation, ये वाली चीज़। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है, अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई होता क्या है। सो आई लेंस की एबिलिटी, आपके आई लेंस की खासियत जिसके कारण फोकल लेंथ इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है।
आई लेंस की खासियत जिसके कारण फोकल लेंथ इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कौन करेगा? सिलियरी मसल्स। वो इस ढंग से डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे कि शार्प इमेज बन जाए आपके रेटिना पे, जबकि आपका ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशंस पर होगा फ्रॉम द आई इज फॉर्म्ड। इसको सिंपली याद रखो कि आपका ऑब्जेक्ट आपसे दूर भी हो सकता है, जैसे आप दूर कहीं पहाड़ पे देख रहे हो या दूर कहीं रोड पे देख रहे हो, या आपके पास हो सकता है जैसे आप पेन से कुछ नोटबुक पे लिख रहे हो। तो एक कंडीशन में आप दूर देख रहे हो, एक कंडीशन में आप क्या कर रहे हो? पास देख रहे हो। तो इन दोनों चीज़ों में फोकल लेंथ पे तो असर पड़ेगा। जब आप पास देख रहे हो तो फोकल लेंथ कम है, जब आप दूर देख रहे हो तो फोकल लेंथ क्या है? ज़्यादा। तो उस टाइम जो फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कौन करता है? क्या बटन लगा हुआ है? नहीं, सिलियरी मसल्स हैं वो जो फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं ताकि आपकी रेटिना पर क्लियर इमेज बन सके ऑब्जेक्ट पर। तो आई के ऊपर उसको बोलते हैं द रेटिना इज नोन एज अकोमोडेशन। जो रेटिना के ऊपर जो प्रोसेस इमेज बन रही है, इस पूरी एबिलिटी को बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंपोनेंट ऑफ आई रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन के लिए कौन सा कंपोनेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। सिलियरी मसल्स है आपकी आंखों की जो रिस्पॉन्सिबल हैं चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अगर आपके आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना हो तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? आई लेंस। अकोमोडेशन ऑफ आइज में क्या होता है कि जब आपने ये दिमाग में बिठा लेना आप अच्छे ढंग से, जब भी आपने कोई दूर की चीज़ देखनी है और पास की चीज़ देखनी है तो उसमें सिलियरी मसल्स या तो रिलैक्स होंगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी। जो एबिलिटी है सिलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स्ड होने की, जिसके कारण आई लेंस थिक या थिन होता है, उसको क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन ऑफ आई। अब ये वाला समझो, जब भी आपका ऑब्जेक्ट आपसे दूर है, दूर, उस केस में क्या होगा कि जो फोकल लेंथ है आपके आई लेंस की इंक्रीज करेगी, और उस कंडीशन में क्या होगा? सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगी। जब भी आपका ऑब्जेक्ट आपसे दूर है, मीन्स आपने कोई दूर की चीज़ देखनी है, उस कंडीशन में सबसे पहले क्या होगा? फोकल लेंथ क्या करेगी? इंक्रीज। जब फोकल लेंथ इंक्रीज कर गई तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सिलियरी मसल्स क्या हो जाएंगी? रिलैक्स। जब आपने कोई पास की चीज़ देखनी है, पास की, उस कंडीशन में क्या होगा कि फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी। जब फोकल लेंथ डिक्रीज कर गई तो सिलियरी मसल्स क्या कर जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब करती हैं सिलियरी मसल्स? कॉन्ट्रैक्ट तब करती हैं जब फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी। फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी कब? जब हमने पास की चीज़ देखनी है। हमारी सिलियरी मसल रिलैक्स कब करेंगी? जब फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। फोकल लेंथ इंक्रीज कब होगी? जब हमने दूर की चीज़ें देखनी है। तो ये वाला क्वेश्चन आता है। अब देखो सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि फोकल लेंथ आई लेंस की इंक्रीज कब करती है? इंक्रीज कब करेगी? क्लियरली जब दूर की चीज़ देखनी है तो फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी, और उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सिलियरी मसल्स है नॉर्मल आई की, वो सबसे ज़्यादा रिलैक्स स्टेट में होंगी। उसके बाद क्या है? 2011 एंड 2016 का क्वेश्चन, वाई डज इट टेक सम टाइम टू सी ऑब्जेक्ट्स इन अ सिनेमा हॉल व्हेन वी जस्ट एंटर द हॉल फ्रॉम ब्राइट लाइट? वाई डज इट टेक सम टाइम? क्यों थोड़ा टाइम लगता है हमें चीज़ों को देखने के लिए सिनेमा हॉल के अंदर जब हम एकदम से एंटर करते हैं? देखो, जब आप एकदम से एंटर कर रहे हो, सबसे पहले आप बाहर हो, बाहर बहुत ज़्यादा अमाउंट है लाइट की, वहाँ पे लाइटनिंग की होती है, या आप कह लो कि डे लाइट में हो तो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा लाइट हमारे आई के अंदर एंटर करती है, तो उस टाइम पपिल का साइज स्मॉल होता है ताकि कम लाइट जाए। बट ऑन द अदर हैंड क्या होगा कि जब आप एकदम सिनेमा हॉल के अंदर जाओगे तो वहाँ पे तो कम लाइट है, तो उस टाइम जो पपिल है उसको साइज अपना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस टाइम प्रोसेस में थोड़ी देर हमें चीज़ें क्या लगती है? डिम लगती है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इन ब्राइट लाइट, जो तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है, तो जो इरिस है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ब्राइट लाइट के केस में इरिस क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इकट्ठा हो जाएगा। पपिल ऑफ एन आई टू अलाउ द लेस लाइट टू एंटर। सो ब्राइट लाइट में जो इरस है वो पपिल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्यूपिल को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा आई के, ताकि कम लाइट जाए। ब्राइट लाइट में जो इरस है वो पपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, इकट्ठा कर देगा ताकि कम लाइट जाए। जैसे मान लो कि एक वॉचमैन है, वॉचमैन जब उसको पता है कि अंदर मतलब थोड़ी भीड़ है तो ये भीड़ बाहर को कम कर देगा कि अंदर अंदर मतलब मान लो कि क्राउडेड प्लेस है तो ये बाहर मतलब गेट को थोड़ी देर के लिए ओपन करेगा कि थोड़ी थोड़ी अंदर
पर्सन्स चाहे। उसी तरह इसी केस में होता है जब ब्राइट लाइट है तो अंदर ऑलरेडी मतलब कम लाइट जानी चाहिए, तो ये गेट कीपर है इरिस, जो पीपल मान लो गेट है उसको धीरे धीरे ओपन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा कि अंदर कम लाइट जाए। और जब डिम लाइट है मीन्स अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड मान लो कि कम है, तब ये क्या करेगा, ये रिलैक्स कर देगा या फिर क्या करेगा, एक्सपैंड कर देगा प्यूपल ऑफ द आई। इरिस क्या करेगा, प्यूपल जो आई का है उसको एक्सपैंड कर देगा ताकि ज़्यादा लाइट जाए। तो एक बात याद रखना कि जब भी डिम लाइट है तो अंदर ज़्यादा लाइट चाहिए, तो उस केस में इरिस क्या करेगा, प्यूपल का साइज एक्सपैंड कर देगा ताकि ज़्यादा लाइट जाए। और जब ब्राइट लाइट है मीन्स ऑलरेडी ब्राइट लाइट है तो अंदर कम जानी चाहिए, तो वो क्या करेगा, इरिस प्यूपल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा ताकि अंदर कम लाइट जाए। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट ऑफ आई वेयर मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंटरिंग द आई टेक्स प्लेस। मुझे बताओ आई का वो हिस्सा जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होती है लाइट की, जब वो आईज के अंदर जाता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के थ्रू रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ नॉर्मल आई। पावर ऑफ अकोमोडेशन नॉर्मल आई की क्या होगी, 100 को डिवाइड कर दो आप फोकल लेंथ से। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है नॉर्मल आई की, अगर आपका कोई चश्मा नहीं लगा हुआ कुछ नहीं है तो आपकी पावर ऑफ अकोमोडेशन नियर पॉइंट के लिए क्या होगी। देखो जो ह्यूमन आई है उसका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, आप 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हो नियर पॉइंट। अगर आप उससे ज़्यादा कम करोगे तो ब्लर आती है चीज़ें। जैसे आपकी नोटबुक अगर 25 सेंटीमीटर पर है तो आपको क्लियर नज़र आएगा, अगर आप डिक्रीज करोगे 10, 12, 13 तो ब्लर आएगी इमेज। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ नॉर्मल आई। पावर क्या है 100 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड कर दो फोकल लेंथ से, 100 को डिवाइड किया 25 से तो मेरे पास क्या आ गया 4 डायोप्टर। 2019 में क्वेश्चन आया था फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के क्या फंक्शन होते हैं। जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपके आई लेंस को पकड़ के रखती हैं, ओके मतलब जकड़ के ये रखती हैं। उसके बाद फोकल लेंथ को कब इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है, कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, वो सब यही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ ह्यूमन आई। ये 2018 में आया था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ ह्यूमन आई। फोकस करता है ये इमेज की, ऑब्जेक्ट की इमेज को ऑन रेटिना ऑफ द आई। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बन रही है रेटिना पर उसको ये फोकसेस करता है, क्योंकि काफ़ी सारी रेज ऑफ लाइट आती है और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं। तो ये सब रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा एक वन पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 और 2012 में आया था कॉर्निया के ऊपर। जो कॉर्निया है आई का वो अलाउ करता है लाइट टू एंटर द आई। मीन्स जो कॉर्निया है आई का ये एंटर करे, अलाउ करता है कि हाँ भाई लाइट तू अंदर जा। उसके बाद ये रिफ्रैक्ट या बेंड भी करता है लाइट रेज को एंटरिंग द आई। इसके दो काम है, सबसे पहले ये लाइट को आने देगा कि हाँ भाई तू आ, दूसरा ये रिफ्रैक्ट भी करेगा एक से दूसरे के अंदर और बेंड भी यही करेगा। अगला क्वेश्चन था, ये भी इसी सेम ईयर में आया था कि नियर पॉइंट क्या है नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट क्या है नॉर्मल आई का इन्फिनिटी। ह्यूमन आई जो है वो दूर इन्फिनिटी तक देख सकती है, नियर पॉइंट क्या है 25 सेंटीमीटर। एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के थ्रू लाइट हमारी आइज में क्या करती है, एंटर करती है। उसके बाद काम होता है इरिस का। इरिस क्या करता है, ये साइज कंट्रोल करता है प्यूपल का। इरिस का कोई काम नहीं है, इसने सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज करना है। जैसे हम लोग अपना मूवी बनाते हैं तो कभी हम जूम करते हैं, कभी हम मतलब जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं। तो ये जो इरिस है इसका काम सिर्फ जूम इन और जूम आउट करना है। ये प्यूपल जो हमारा मतलब कि जिसके थ्रू लाइट अंदर जाएगी ये उसका साइज कंट्रोल करता है, कभी डिक्रीज करता है कभी इंक्रीज। नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ह्यूमन आई दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल। अब ये क्वेश्चन मुझे बताओ कि कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो प्यूपल के साइज को कंट्रोल करती है, उसको बोलते हैं इरिस। फंक्शन ऑफ प्यूपल इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई आपकी आंख में क्या करता है, ये कंट्रोल करता है लाइट को एंटरिंग इन द आई की कितनी लाइट जाएगी हमारी आई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच एक्ट एज ए रेटिना स्क्रीन इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट। मुझे ह्यूमन आई का वो पार्ट बताओ जो स्क्रीन पर मिलता है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेटिना। रेटिना ही तो है जो इमेज बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। उस क्वालिटी को बताओ जिसके थ्रू फोकल लेंथ एडजस्ट होती है, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। नेम द पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई।
पावर ऑफ अकोमोडेशन में सबसे ज़्यादा रोल मेन कौन प्ले करता है? सिलियरी मसल्स। वो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगी फोकल लेंथ को। वही क्या करेंगी? रिलैक्स करेंगी, तो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगी फोकल लेंथ। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो डिक्रीज कर जाएगा। जो रेटिना पे इमेज बनती है ह्यूमन आई के द्वारा, वो कैसे बनती है? वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, असली और उल्टी। उसको बाद में ब्रेन करता है इंटरप्रेट।